अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे आज का व्लॉग जो है वो संडे को स्टार्ट हो रहा है और बस संडे था तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी के लिए ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर रही थी। और वो एकदम से उठ के जो है वो ब्रेकफ़ास्ट नहीं करती है, वो थोड़ा सा ब्रेक लेती है 1-2 घंटे का। उसके बाद उसको होता है कि मुझे ब्रेकफ़ास्ट दे दें, तो बस मैं उसको 1-2 ऑप्शंस देती हूँ कि आपने क्या खाना है। तो मैंने उसको ये ऑप्शन भी दी कि क्योंकि मैं चपली कबाब लेकर आई थी तो वो उसने देखे थे और बर्गर बन्स भी पड़े हुए थे, तो वो मुझे कह रही थी कि मामा आप मुझे बर्गर ही बना दें। तो बस यहाँ पे मैं अपनी बेटी के लिए बर्गर बना रही थी। बस मैंने चपली कबाब इसमें रखे, मायो और केचप लगाई और थोड़े से अनियन रखे, चीज़ के स्लाइस रखे और साथ उसको मैंने चाय बना के दी। तो ये ब्रेकफास्ट उसने बहुत ज़्यादा खुश होकर किया था और इसको पूरा फिनिश किया था माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस इसी तरह बच्चों को कुछ ना कुछ चेंज करके देते रहें तो बच्चे भी जो है वो खुशी से सब कुछ खा लेते हैं। और क्योंकि बड़े बंदे भी एक ही रूटीन से जो है वो बोर हो जाते हैं, तो बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं। तो बस इसी तरह मैं बदल बदल के उसको कुछ ना कुछ देती रहती हूँ तो वो बड़े शौक़ से खा लेती है। और हमेशा कोशिश किया करें कि बच्चों को जब भी आप कोई चीज़ दें तो उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके दें, ताकि बचपन से ही उनमें इस चीज़ का शौक़ पैदा हो और उनको इस बात का शऊर हो कि हमने जब बड़े होकर कुछ काम करने हैं तो हम प्रेजेंटेशन का ख़ास ख्याल रखें। तो बस यहाँ पे मेरी बेटी का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था और ये उसने बहुत शौक़ से किया था। और यहाँ पे बस लंच का टाइम हो गया था तो मैंने फटाफट से आटा गूँधा। आटा जो है वो मैं बस इतना ही गूँथती हूँ कि मेरा 1 से 2 दिन निकल जाते हैं, क्योंकि अब तो खैर मौसम चेंज हो गया है, वरना समर्स में जो है वो ज़्यादा आटा गूँध के रखें तो आटा ख़मीर हो जाता है और ख़मीर हुए हुए आटे की रोटी जो है वो मेरे घर में कोई भी नहीं खाता और आई थिंक किसी के घर में भी ख़मीर हुए हुए आटे की रोटी जो है वो नहीं पसंद की जाती है। तो बस यहाँ पे मैं 1 से 2 दिन का ही आटा गूँथती हूँ और मैंने आटा गूँधा और फटाफट से रोटियाँ बनाई। और कभी कभार ऐसा होता है कि पकाने की भी कुछ समझ नहीं आ रही होती है, तो बस फिर मैंने जो कल दाल लेकर आई हुई थी मैंने सोचा वही बना लेती हूँ। और बस लंच वगैरह हमने किया, लंच से हम फ्री हो गए थे और साथ ही वो भाई भी सुबह ही आ जाते हैं। और आज जो है ये मेरा बेडरूम है, आज इस बेडरूम की बारी थी, तो बस इसका सारा सामान जो है वो हमने बाहर निकाल लिया हुआ था और इसको बिल्कुल खाली कर दिया हुआ था। तो बस आज से जो है वो इस रूम का काम स्टार्ट होना था। और यहाँ पे भाई के साथ उनका छोटा असिस्टेंट भी काम पे लगा हुआ था। ये बटरफ्लाइज जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो तब मैंने पेंट की थी वॉल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपनी बेटी का बेड रखा हुआ था। तो भाई वैसे ही बात कर रहे थे कि इन बटरफ्लाइज़ के ऊपर जब अगर हम पेंट करेंगे तो ये फिर से विजिबल हो जाएंगी। तो जब मेरी बेटी ने सुना था वो कहती है मैं आपको इसको ख़त्म करके दिखाऊंगी, तो वो बस बड़े जोश से जो है वो सारी सैंडिंग कर रही थी और बड़ी अच्छी उसने घंटा डेढ़ लगा के सैंडिंग की और सारी बटरफ्लाइज जो है वो रिमूव कर दी। और उसके बाद जो है ना उसको इस तरह के कामों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो ये उसने अपने बाबा से सीखा कि मुझे ये जो होल्स हैं इनको भी फिल करना सिखाएं। और देखें आप कितने प्रोफेशनल तरीके से जो है वो ये सारे होल्स को फिल कर रही है और इतनी क्यूट लग रही थी, छोटे छोटे से हाथों के साथ जो है वो मुसलसल लगी हुई थी। और जब वो स्क्रैप करती थी तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जैसे किसी प्रोफेशनल ने किया है। और बड़े अच्छे इसने ये सारे होल्स की फिलिंग की और जितने इसकी रेंज में थे इसने सारे जो है ये होल्स हमने बंद करवाए थे, तो ये सारे होल्स इसी ने ही बंद किए। और हम बल्कि इसको मना कर रहे थे कि आपने सुबह स्कूल जाना है तो आप थक जाओगी तो मत करो, लेकिन उसको इतनी एक्साइटमेंट थी और इतनी खुशी थी इस काम को करने की, तो मैंने भी इसको करने दिया। मैंने सोचा चलें संडे है तो कोई प्रोडक्टिव काम करी है, उसका ज़रा संडे जो है वो प्रोडक्टिव हो जाएगा। और बड़े शौक़ से वो इस तरह के काम करती है और मुझे कह रही थी कि मामा मैंने सारी प्रोटीन जो है वो इसके अंदर भर दी है। तो मैं हंस रही थी कि इसको प्रोटीन नहीं बोलते हैं तो बच्चों की बातें बड़ी मज़े की होती हैं, क्यूट होती हैं। जब बड़े होकर हम इनको ये बातें बताते हैं तो तब ये कहते हैं कि हमने तो ऐसे नहीं किया था या हमने तो ऐसे नहीं कहा था। लेकिन ये कि बचपन बहुत प्यारा होता है, बहुत मासूम होता है, तो बच्चों का बचपन जो है ना वो उनको सही एंजॉय करने देना चाहिए। और बस यहाँ पे अपने बाबा की तरह वो अपने बाबा की शर्ट पहनी हुई थी और बिल्कुल बाबा वाले काम कर रही थी। और बस खाने वगैरह से हम फ्री हो गए हुए थे, तो बस यहाँ पे मैंने चाय बनाई। तो इसके साथ ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए हुए थे, तो वो जब भी आते हैं तो हमारे लिए ये मिठाई और साथ ये खताइयाँ लेकर आते हैं। तो ये बड़ी मज़ेदार होती हैं, ये हर इसमें बकलावा भी होता है, मिक्स मिठाई होती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। मुझे तो ये जो ब्रिटल है ये बहुत पसंद है और ये खताइयाँ जो हैं ये भी बहुत फ्रेश होती हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। तो ये एक ही खताई जो है वो इनफ होती है। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ी सी खताई को टेस्ट भी किया, बाकी जो है वो हमने चाय के साथ इंजॉय की। और कल मैंने ग्रॉसरी की थी और सारी ग्रॉसरी को मैंने संभाला भी था, तो फिर लगे हाथों मैंने फ़्रिज की भी डीप क्लीनिंग कर ली थी। इसकी वीडियो मैंने शूट नहीं की थी, तो बस मेरी फ़्रिज भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई थी। ये सारी जो शेल्फ्स हैं, रैक्स हैं और जो फ्रिज का डोर है वो भी सब चीज़ें मैंने रिमूव करके हटा के अच्छे तरीके से इनको ब्रश के साथ वॉश करके सारा नीट एंड क्लीन कर दिया था।
और मेरा प्रोग्राम था कि मैं नेक्स्ट ट्रिप जब भी मार्केट का लगाऊंगी तो मैं इन शेल्फ्स के ऊपर जो है वो शीट बिछा लूँगी, ताकि मेरे ये रैक्स जो हैं वो बिल्कुल भी गंदे ना हों। और यहाँ पे हमारे गार्डन का काम भी स्टार्ट हो गया हुआ था। मैंने अपनी एक पोस्ट में पिक शेयर की थी जिसमें मैंने ये गार्डन की अपडेट दी थी आपको, क्योंकि ये सारे जो प्लांट्स थे और यहाँ पे एक चीकू का दरख्त भी था, ये सब हमने रिमूव कर दिया था, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है साइड्स पे जहाँ पे आपको कंक्रीट का बेड नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमने मार्बल लगाना था, ताकि गुजरने का भी एक अच्छा सा रास्ता बन जाए और इसकी लुक चेंज हो जाएगी और बीच में जो है वो सारी ग्रास होगी तो बहुत अच्छी लुक आएगी। और कॉर्नर में हमारी पानी की मोटर लगी हुई थी जिनको हमने रिमूव कर दिया था, और हमारा मूड था कि जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है इसके पास ही हम पानी की मोटर्स को भी फिट करवा लेते हैं, ताकि वो कॉर्नर हमारे पास स्पेयर हमें मिल जाएगा और हम उस पर कुछ ना कुछ अच्छा सा डेकोरेट कर सकते हैं या कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से अब आपको गार्डन दिखाती हूँ। गार्डन का साइज़ काफ़ी अच्छा है, बहुत छोटा भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है, काफ़ी अच्छा साइज़ है। और हम जो इसके लिए मार्बल पसंद करके आए थे वो हमने लाइट कलर में लिया था, क्योंकि इससे गार्डन थोड़ा सा और ब्राइट और खुला लगता। तो अब जब ये रेडी होगा तो मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। और यहाँ पे अब मैं किचन में आ गई थी और मैं इस कढ़ाई को देख रही थी और इसकी क्लीनिंग करने का सोच रही थी। आपने मेरी अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि मैं अक्सर फ्राइंग के लिए इसी कढ़ाई को यूज़ करती हूँ। तो मुझे लगता था कि इस कढ़ाई का कलर जो है वो हमेशा से ब्लैक ही होता है, लेकिन जब मैंने इसको हल्का सा साफ़ करना शुरू किया तो इसका तो अंदर से सिल्वर कलर नज़र आना शुरू हो गया। तो उसको देख के मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिली कि मुझे तो अब इस कढ़ाई को बिल्कुल साफ़ करना है। तो मैं बस इस काम में लग गई। तो मैं आपके साथ इसका तरीका शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरीके से इस कढ़ाई का जो ऊपर थिक सी लेयर आई हुई थी ऑयल की, वो किस तरह से रिमूव की थी। तो बस मैंने इसको हल्का सा मैं हीट देती थी 1-2 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं एक शार्प सी नाइफ़ के साथ इसको स्क्रैप करती थी। तो इसमें मेहनत तो बहुत ज़्यादा थी और मुझे टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग गया, लेकिन एक एक कढ़ाई जो है वो मेरी बिल्कुल साफ़ हो गई थी। मेरी मर्ज़ी की तो नहीं हुई थी, लेकिन जिस हद तक हो सकती थी वो मैंने कर ली। अगर आपके पास ऐसा कोई बर्तन है जिसको आपने इस तरीके से क्लीन करना है, तो इसके लिए मैं आपके साथ 2-3 टिप्स शेयर करती हूँ। एक तो ये कि आपने नाइफ़ जो है उसका बहुत ज़्यादा एहतियात से इस्तेमाल करना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके अपने हाथों पे कोई कट वगैरह लग जाए। और दूसरा ये कि जब आपने इसको हीट देनी है तो उसके लिए भी आपने एक रफ़ कपड़ा अपने पास रखना है, जिसकी मदद से आप उस बर्तन को पकड़ सकें, और अपने हाथों का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। और तीसरी बात ये कि आपके पास कोई बच्चा, छोटा बच्चा ख़ास तौर पे इस काम को करते हुए मौजूद ना हो। और ये कि इस काम का जो है ना गंद बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, तो आपके पास अगर ओपन एरिया है या आप ज़मीन पे बैठ के कुछ करना चाह रहे हैं इस तरह का, तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि जब मैंने इस काम को किया था तो मेरा तो पूरा किचन जो है वो भर गया था। इसके अलावा अगर आपने काउंटर टॉप के ऊपर ये अपना बर्तन रख के इस तरह का काम करना है, तो उसके ऊपर आपने ज़रूर कोई पुरानी शीट या कपड़ा बिछा लेना है, ताकि आपका काउंटर टॉप जो है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो बस यहाँ पे मैंने इस कढ़ाई को अच्छे से साफ़ करके वॉश करके रख लिया था, और मैं अपने कामों में लगी हुई थी और मेरे हस्बैंड जो हैं वो अपने काम कर रहे थे। उन्होंने इस रूम की पूरी विंडो को अच्छे तरीके से वॉश किया था, और इसके अलावा उन्होंने एसी का यूनिट भी ओपन किया हुआ था, क्योंकि वो इसकी डीप क्लीनिंग कर रहे थे। तो बस यहाँ पे हम सब अपने अपने कामों में बिज़ी थे, और यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।